प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का हुआ छिंदवाड़ा आगमन। नागपुर रोड पर ग्लोबल नेटवर्क संचालक अशोक चौकसे ने समर्थकों के साथ किया भव्य स्वागत। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ग्राम पुलबुड्डो पहुंचकर शहीद कबीरदास उइके के परिवारजनों से की भेंट। शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित कर व्यक्त की संवेदनाएं। छिंदवाड़ा में भाजपा को मिली ऐतिहासिक जीत पर मुख्यमंत्री ने जन आभार यात्रा के द्वारा जिले की जनता का माना आभार। दशहरा मैदान में जनसभा को किया संबोधित। और शहर के 4 कियोस्क सेंटरों में 80,000 रुपए की ठगी का मामला आया सामने। पीड़ितों ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। पुलिस कर रही आरोपी की तलाश। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं शबनम खान। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज अपने प्रवास कार्यक्रम के अंतर्गत छिंदवाड़ा पहुंचे। उनके छिंदवाड़ा आगमन पर भाजपा कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। हवाई पट्टी पर मीडिया से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि छिंदवाड़ा के सांसद को ऐतिहासिक मतों से विजय दिलाने वाले कार्यकर्ताओं व छिंदवाड़ा जिले की जनता का आभार व्यक्त करने के लिए वे छिंदवाड़ा आए हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि अमरवाड़ा विधायक कमलेश शाह ने भाजपा का साथ दिया, इसलिए वे आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के अमरवाड़ा से प्रत्याशी होंगे। छिंदवाड़ा पे खास करके भारतीय जनता पार्टी का आजादी के बाद पहली बार यहाँ का स्थानीय सांसद बना। मैं पूरे छिंदवाड़ा वासियों को बधाई देना चाहूँगा, मध्य प्रदेश की जनता को बधाई देना चाहूँगा जिन्होंने यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए 29 की 29 लोकसभा सीट दी, जिसमें छिंदवाड़ा भी लाखों में है। मेरी अपनी ओर से सभी छिंदवाड़ा वासियों को बधाई। इस अवसर पर हमारे सांसद श्री बंटी भाई और हमारे पूरे पदाधिकारी यहाँ शेषनारायण यादव जी से लगा करके हमारे सारे पदाधिकारी, मुझे इस बात का आनंद भी है कि लोकल सांसद बनने का पहली बार इनको मौका मिला। और जैसे मैंने कहा था कि छिंदवाड़ा का जीतना यहाँ की जनता की जीत है। यशस्वी प्रधानमंत्री का मध्य प्रदेश से प्रेम है कि नया रिकॉर्ड बना है। मेरी अपनी ओर से पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी को आपके माध्यम से बधाई और छिंदवाड़ा वालों का आभार। इसी आभार प्रदर्शन के लिए मैं आज यहाँ आया हूँ। जैसा कि हम सबको जानकारी है, हमारे अमरवाड़ा के विधानसभा के विधायक हमारे साथ जुड़े थे और उनने इतना अच्छा निर्णय लिया था नैतिकता के आधार पर। जिस दिन पार्टी ज्वाइन की उसी दिन रिजाइन किया था और 10 तारीख को जो चुनाव है उसमें हमने उनको प्रत्याशी भी बनाया है। कल हमारी भोपाल में मीटिंग भी हो चुकी और एकजुटता के साथ हम फिर ताकत के साथ चुनाव में जाने वाले हैं। और जैसे कि छिंदवाड़ा ने तय कर लिया कि वो भाजपामय बनेगा, इसलिए मुझे दिखाई दे रहा है कि भाजपा प्रचंड बहुमत से अमरवाड़ा चुनाव भी जीतेगी और इस अवसर पर विकास के नए रास्ते खुलेगी। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार चलेगी। मैंने भी कहा था कि छिंदवाड़ा के लिए मुझे विशेष रूप से ध्यान देना है और आने वाले समय में छिंदवाड़ा और छिंदवाड़ा की जनता के विकास के सपनों को पूरा करने के लिए हम संकल्पित है। पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ेंगे। आज छिंदवाड़ा आने के पहले मैं यहाँ हमारे अपने CRPF के शहीद कबीरदास जी के निवास से होकर के आया हूँ। कुछ समय पहले विक्रम पहाड़े एक अपने यहाँ शहीद हुए थे। छिंदवाड़ा की धरती पर कम समय में ये 2 शहादत हुई है, लेकिन ये भारत माता के लाल के लिए मार्ग में अपने प्राणों को कुछ की तरह बिछा देना, ये एक बड़ा कठिन काम भी होता है, लेकिन गर्व देने वाला भी होता है। पूरा देश उनकी शहादत पे गर्व करता है। मैं विनम्रता के साथ उनके परिवारों के साथ मिलकर आया, पुष्पांजलि की। मैंने अपने मंत्री को भी भेजा था, श्रीमती अंशुप्रिया उइके जी कल गई थी। मेरी अपनी ओर से ऐसी शहादत के लिए छिंदवाड़ा पे एक तरह से मैं मान के चलता हूँ कि हमारे लिए बाकी और साथियों के लिए प्रेरणा का पुंज बनेगा छिंदवाड़ा। मैं विनम्रता के साथ परमात्मा से कामना भी करता हूँ कि यद्यपि शहादत होना गर्व की बात है, लेकिन जिसके घर से जाता है उनकी क्षति होती है और परमात्मा उनको मोक्ष प्रदान करेगी कि भारत माता के चरणों में उन्होंने प्राणों का उत्सर्ग किया है। पुनः एक बार आप सबको बधाई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज जन आभार यात्रा के माध्यम से जिले की जनता का आभार व्यक्त करने छिंदवाड़ा पहुंचे। इस दौरान नागपुर रोड पर ग्लोबल चैनल कार्यालय के सामने ग्लोबल नेटवर्क के संचालक अशोक चौकसे के साथ बड़ी संख्या में उपस्थित उनके समर्थकों व मातृशक्तियों ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर
वरिष्ठ भाजपा नेता दारा जुनेजा, परमजीत सिंह विज, पार्षद चंदू ठाकरे, भूरा भावरकर सहित अन्य जनप्रतिनिधि व गणमान्य जन उपस्थित रहे। अपने छिंदवाड़ा दौरे के दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने छिंदवाड़ा जिले की तहसील बिछुआ के ग्राम पुलपुलडो में शहीद स्वर्गीय श्री कबीर उइके के निवास पर पहुंचकर परिजनों से भेंट की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ जिले के सांसद विवेक बंटी साहू, जिला कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने शहीद कबीरदास उइके के छाया चित्र पर माल्यार्पण व पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी तथा परिवारजनों से भेंट कर अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि सरकार की ओर से शहीद के परिवार की हर संभव मदद की जाएगी। गर्व की बात भी है कि हमारे अपने मध्य प्रदेश के लाल छिंदवाड़ा जिले के कबीरदास उइके ने आतंकवादियों के सामने अपने खुद को बलिदान कर दिया, लेकिन हमारा सबका गर्व और गौरव का क्षण आया है। ऐसे शहीद को स्मरण करने के लिए हम सबके लिए एक अलग प्रकार का एक मन में भाव भी है अच्छा, लेकिन अपने बीच में से जाने से कष्ट भी होता है। सरकार की जो नीति हमने बनाई है उसमें मैंने 1 करोड़ रुपए की धनराशि तो अभी परिवार को दी है। एक व्यक्ति को सर्विस में भी रखेंगे, कॉलेज के नाम की बात कही है और जो भी चाहेंगे वो हम सब करने को तैयार हैं। विक्रम पहाड़े के बाद ये दूसरा एक तरह से विक्की पहाड़े ने, विक्की विक्रम नाम है ना उसका, विक्रम ऐसे घर में विक्की बोलते थे। जी। मुझे इस बात का गर्व है कि भारत माता ऐसे लालों को जन्म देती है जो उनके ऊपर मर मिटे अपनी शहादत से देश को गौरवान्वित करते हैं और देश की सशस्त्र बलों पे हमें इस बारे नवाज है। मेरी अपनी ओर से विनम्र श्रद्धांजलि, और उसी कारण से मैंने कल अपनी मंत्री श्रीमती संपत्ति उइके जी को भेजा था सारे लोगों के साथ। आज समय लेकर मैं आया हूँ। मैं परमात्मा से कामना करता हूँ कि ऐसे बहादुर लोगों को अपने चरणों में स्थान दे, मोक्ष प्रदान करे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज जन आभार यात्रा के माध्यम से छिंदवाड़ा की जनता का आभार व्यक्त किया। सत्कार तिराहे से शुरू हुई मुख्यमंत्री की जन आभार यात्रा में सर्वप्रथम मुख्यमंत्री ने संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। तत्पश्चात जन आभार यात्रा प्रारंभ की। यात्रा सत्कार तिराहे से शुरू होकर फव्वारा चौक होते हुए पोला ग्राउंड पहुंची। मुख्यमंत्री ने जगह जगह फूलों से जनता का स्वागत किया। जन आभार यात्रा में मुख्यमंत्री के साथ सांसद विवेक बंटी साहू, भाजपा के जिला कार्यकारी अध्यक्ष शेषराव यादव, पूर्व कैबिनेट मंत्री दीपक सक्सेना उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश शासन द्वारा जनहित जारी 16 जून दशमी के शुभ दिन तक जल स्रोतों के संरक्षण एवं स्वच्छता के लिए प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में जनगणना संवर्धन अभियान प्रारंभ हो गया है।
खबरों में वक्त है छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहें सिटी हलचल। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपके सिटी हलचल में और चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। जन आभार यात्रा के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दशहरा मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं व जिले की जनता के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर जिले के सांसद विवेक बंटी साहू, पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना, महापौर विक्रम आहाके, नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष विजय पांडे, मंडल अध्यक्ष अंकुश शुक्ला, रोहित पोफली, कलेक्टर शीलेंद्र सिंह, पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री, शहीद विक्की पहाड़ी की धर्मपत्नी व उनके पुत्र सहित अन्य अधिकारी, कर्मचारी व जनप्रतिनिधि गण के साथ बड़ी संख्या में आमजन मौजूद रहे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभा को संबोधित करते हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी विवेक बंटी साहू की ऐतिहासिक विजय के लिए जनता के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। आज हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी हम सभी के बीच में उपस्थित हुए हैं। मैं समस्त साथियों से निवेदन करता हूं कि जोरदार तालियां बजा करके भाई साहब का स्वागत और अभिनंदन करें। जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत आज भाई साहब का छिंदवाड़ा आगमन हुआ है। साथ ही साथ आज आप लोगों ने जो आशीर्वाद दिया और छिंदवाड़े में पहली बार छिंदवाड़े का बेटा आपकी आवाज लेकर के संसद में जाएगा। मैं आपका, छिंदवाड़े का आपका बेटा, आपका भाई, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और सबसे महत्वपूर्ण हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का मैं आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि जब जब और जहां जहां में आवश्यकता पड़ी भाई साहब छिंदवाड़ा आए, भाई साहब ने साथ दिया और यह जीत हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की जीत है। छिंदवाड़े में जो इतिहास बना है वो डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में बना है। मैं भाई साहब का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। शक्कर, दूधी, कोई नदी छोड़ी क्या आपने? सारी की सारी नदियां आपके यहाँ हैं और सबकी पावन माँ गंगा सब में समाई थे। तो एक बार गंगा माता की जय बोलो तो अपने आप सबकी जय हो जाएगी। बोले गंगा मैया की। आज का ये छिंदवाड़ा का हमारा दशहरा मैदान का कार्यक्रम और दशहरा मैदान काहे के लिए होता बोलने की जरूरत नहीं है। क्या दशहरा मना रहे हो आप लोग, आपको बहुत बहुत बधाई, मेरी अपनी ओर से शुभकामना। सच्चे अर्थों में दशहरा आज मना, हम सबको आनंद है इस बात का। हमारे अपने इस देश के अंदर 29वीं लोकसभा में ये लोकसभा एकमात्र ऐसी थी जहां से हमारे स्थानीय छिंदवाड़ा वासी आज तक सांसद भी बने थे। मैं अपनी ओर से आपको बधाई देना चाहता हूं सांसद बंटी साहू जी, आपने अपने माध्यम से पूरे छिंदवाड़ा के लोगों के दशहरे मनवाया और दशहरा भी यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दुनिया के तीसरे यशस्वी प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े पद यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी ने धारण किया और विकास के मामले में यशस्वी प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति भवन पर जाकर के ये भी एक इतिहास बना है। एक गरीब का बेटा जिसके जीवन काल में
बात होती है, लेकिन लोकतंत्र की खूबसूरती है। दुनिया के सबसे बड़े ताकतवर देशों में से एक भारत, और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर प्रधानमंत्री बने, ये हम सबके लिए सौभाग्य की और गर्व की बात। लोकतंत्र की खूबसूरती है। मैं आपके माध्यम से छिंदवाड़ा और पूरे प्रदेश की जनता को भी बधाई देना चाहूंगा। लोकतंत्र में हमारे यहाँ सत्ता का इतना बड़ा चुनाव इतना शांतिपूर्वक होता है, और खासकर मध्य प्रदेश की धरती पर तो मैं प्रतिपक्ष के लोगों को भी बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारी भाषा में बोलने चालने में एक दूसरे के अपने चुनावी कार्यक्रम बनाने में हमने पूरी ताकत लगाई, लेकिन चारों चरण के चुनाव में एक भी स्थान पर कभी आमने सामने टकराहट नहीं है। इसलिए मैं सबको बधाई देना चाहता हूँ, सबका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैं आपके माध्यम से कमलनाथ जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। बंटी भाई, आपके माध्यम से जो जीत मिली, हमारे पूर्व नेता यहाँ के सांसद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने भी मुझे इस बात की बधाई दी थी कि आपको छिंदवाड़ा में जीत मिली है। मैं आपको बधाई देता हूँ, उनको भी धन्यवाद अदा करता हूँ। आज छिंदवाड़ा में मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। ये लोकतंत्र का हमारा अपना खूबसूरत पल है। पक्ष हो विपक्ष हो, जब चुनाव हो जाता है, इलेक्शन कमीशन रिजल्ट डिक्लेयर कर देता है, तो सारी बात छोड़ करके हम और वो सब मिल करके एक बार फिर विकास का पहिया बहुत तेजी से आगे बढ़ाएंगे। छिंदवाड़ा को लेकर के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक इंजन उनका, एक इंजन हमारी सरकार का, ये डबल इंजन की सरकार बहुत तेज गति से आगे बढ़ने वाली है। हमने निर्णय किया है, एक एक गांव, एक एक मोहल्ला, एक एक पंचायत और हर वार्ड के अंदर नगरीय क्षेत्र में विकास के मामले में भारतीय जनता पार्टी की कोई कसर बाकी नहीं रहेगी। आपकी इच्छा के हिसाब से काम होंगे, ये मैं आपको गारंटी देना चाहता हूँ। आज ही मैंने यहाँ आने के पहले हाई कोर्ट के मामले में इंजीनियरिंग के सेक्शन में एक छूट मिली कि हमारे बीच ओबीसी वर्ग का आरक्षण जो हमको 27% देना था, कानून के कारण, कोर्ट के कारण पहले हमने 14% का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया था, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, बचा हुआ 13% आज ही रिलीज करके मैं आ रहा हूँ अपने यहाँ के प्रदेश के युवाओं के लिए। ये हमारा दूसरा वादा पूरा हो रहा है। तीसरा हमारा वर्ग है किसानों का वर्ग। किसानों की बेहतरी के लिए लगातार हमारा अपने सारे खजाने का हक किसान और महिलाओं के लिए भी है। ये चारों प्रकार के वर्गों को लेकर के चलने की हमारी जवाबदारी है। पर्ची आने के समय हो गया है, जल्दी जाना है, लेकिन आपको देख करके और बंटी भाई को देख करके वास्तव में इतना आनंद आ रहा है। आज हमारे इसलिए ऐसा लगा है कि परमात्मा ने ये विशेष मौका दिया लोकतंत्र को गौरवान्वित करने का। छिंदवाड़ा के लोगों ने अपने खुद के लिए चुनाव लड़ा और लोकतंत्र को गौरवान्वित किया। जोरदार ताली आप अपने शहर के लिए बजाई। और यहाँ आने के पहले आज मैं छिंदवाड़ा में आपके बीच बाद में आया। हमारे देश का ये गौरव है, देश की सेनाओं के अंदर, देश के सशस्त्र बलों में हमारे अपने गौरवशाली संतानें, हमारे बाल बच्चे अपनी जान की बाजी लगा करके इस देश की रक्षा करने का काम कर रहे हैं। हमारे अपने लिए माननीय मोदी जी सीमा पे जवान और खेत में किसान
परिवार में उसकी माता पिता का भी ध्यान रखना चाहिए, उसकी पत्नी का भी ध्यान रखना चाहिए। तो शहीद के परिवार में नौकरी भी देंगे और शहीद के परिवार के लिए हमने 1 करोड़ की राशि उनको भी समर्पित की है। राशि का महत्व नहीं है, सम्मान का महत्व है, हमारे लिए गौरव का महत्व है। छिंदवाड़ा के वीर सपूत और आपके तो खान वीरों की अपने आप के लिए जोरदार तालियां बजाओ छिंदवाड़ा के लिए। हमारे लिए थोड़े दिन पहले ही शहीद विक्की पहाड़ी के लिए मैं आया था। आज उनकी पत्नी और बेटा भी मंच पर है। जोरदार अभिनंदन करो। मुझे इस बात का गर्व है, भगवान भी प्रसन्न हो रहे होंगे हमारे बच्चों के लिए। जिस प्रकार से परिवार से जाने का कष्ट तो होता है, वो दुख तो पहाड़ की तरह है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकते। लेकिन वो ऐसा जो अमर होगा, जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन आने और जाने के क्रम में मृत्यु वो है जिसपे मृत्यु होने वाले के बजाय पूरा देश गर्व करे कि हाँ हमारे लिए काश वो बेटा हमारा होता और मुझे गर्व है। पूरा देश अपना परिवार का हिस्सा मानता है इनको। इनके लिए मेरे मन में भी और हर देशवासी के मन में सर्वाधिक इज्जत है। और हमारे लिए छिंदवाड़ा के लिए ये दो शहीदों ने हमको अपनी देशभक्ति का ज्वार उत्पन्न किया है। मुझे छिंदवाड़ा के दोनों परिवार, पहाड़े परिवार और कबीर के परिवार के लिए उनके माता पिता के चरणों में प्रणाम करता हूँ, उनका आशीर्वाद लेता हूँ और ये हमारे लिए सदैव जीवन भर स्मरण रहेगा। इसलिए इनके दोनों की स्मृति के कॉलेज का नाम और जो उनने मांग की वो सारी की सारी मांग मैं मंजूर करता हूँ। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है, जीवन भर हम इनकी स्मृति को हमारे पास रखेंगे और बाकी की युवा पीढ़ी को ये सदैव प्रेरणा पुंज की तरह हमको दिखाई देते रहेंगे। विकास के मामले में छिंदवाड़ा जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, हम एक रोडमैप बनाएंगे। आने वाले समय में यहाँ उद्योग धंधे, फैक्ट्रियां, बड़े बड़े कारखाने और अनेक प्रकार की सौगात लेके अगली बार आने वाला हूँ। आज तो हमने अपने वो छिंदवाड़ा के प्रेम के कारण आया था और शहीदों के परिवार के कारण आया हूँ। आपने सबने 2 दिन से देखा होगा, वैसे तो 5 जून से लेके 16 जून तक जल गंगा अभियान पूरे प्रदेश में हम चला रहे हैं। आपके छिंदवाड़ा के अंदर भी लगभग मुझे जो बताया गया 1400 से ज्यादा तालाब आज के बाद लगातार 2 दिन से चल रहा है, 3 दिन से चल रहा है। जोरदार ताली बजाओ। 1400 तालाब किसको कहते हैं? वो नगरीय निकाय के 99 लाख की लागत से 200 से ज्यादा जल संवर्धन की जल संरचना है। नदी, बावड़ी, तालाब, कुआं, अनेक प्रकार के काम यहाँ चल रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है कि यहाँ हाथों हाथ वर्षा काल आने वाला है, तो वर्षा काल में 70,000 औषधि और फलदार पौधे रोपे जा रहे हैं। एक एक बूंद बचाना ये हम सबके लिए अनिवार्य है। आज आपकी जानकारी के लिए आसपास के कोई भी तालाब में, कोई भी जल संरचना में अगर हमको लगता है जल अभियान के माध्यम से जन सहयोग के आधार पर आपको अपने खेतों में मिट्टी ले जाना है, तो हमने खनिज विभाग को निर्देश जारी किए हैं। किसी को कोई रोकेगा नहीं। आपका अपना तालाब बनाइए, आप अपने तालाब की स्वच्छता के आधार पर पानी की संरचना बनाइए। सरकार आपके साथ खड़ी है और इस पूरे मामले में आज समय की कमी है। जो आप चाहोगे वो हम सब देने को तैयार है। अब छिंदवाड़ा के किसी बीमार को अगर हॉस्पिटल में यहाँ से नागपुर ले जाना है, दिल्ली, मुंबई ले जाना है, तो डॉक्टर और कलेक्टर तय कर लेगा। आयुष्मान कार्ड जरूर बनाना। जोरदार ताली बजाओ मोदी जी के लिए आयुष्मान कार्ड के आधार पर। केवल आयुष्मान कार्ड आप बताओगे, 1 पैसा नहीं लगेगा। हेलीकॉप्टर, डॉक्टर, नर्स, कंपाउंडर, सारी सुविधा के साथ। अरे ये सुविधा का महत्व नहीं है, व्यक्ति के जीवन का महत्व है। उसकी जान बचाना जरूरी है, तो सरकार पैसा देगी और व्यक्ति की जान बचेगी। ये हमने निर्णय किया है।
बार फैसला किया है। रेल मार्ग, सड़क मार्ग, इससे तो जाने की व्यवस्था है ही। अब हमने एयर टैक्सी की शुरुआत की है। अभी 8 शहर को सौगात दी है परसों। भविष्य में यहाँ भी हवाई पट्टी है। आज नहीं तो कल छिंदवाड़ा से भी एयर टैक्सी चलाने का प्रयास करेंगे ताकि यहाँ भी आवागमन की बड़ी सुविधा मिले, बड़ी सौगात मिले। एक के बाद एक ऐसी बहुत सारी सौगात देते रहेंगे, लेकिन समय की कमी है। आज आपको फिर प्रणाम करता हूँ। तो सच्चे अर्थों में आपने लोकतंत्र को जिंदा किया है। आप सबके लिए मेरे मन में बहुत प्रेम है। अगली बार विस्तार से बात। श्री विक्की पहाड़ जी की धर्मपत्नी श्रीमती रीना पहाड़ जी विशेष आमंत्रण पर यहाँ पर पधारी है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के हस्ते उन्हें शॉल श्रीफल के साथ सम्मानित किया जा रहा है एवं स्वीकृति पत्र प्रदान किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा अमर शहीद श्रीमान विक्की पहाड़ जी की धर्मपत्नी श्रीमती रीना पहाड़ जी को विशेष आमंत्रण पर जो यहाँ पर पधारी थी उन्हें शॉल के द्वारा सम्मानित किया गया। साथ ही साथ उनकी भावनाओं को समझकर करना चाहते हैं। आपको बता दें कि मंत्री महोदय जी के द्वारा बदले में छिंदवाड़ा जिले को 1 लाख पौधे दिए जा रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज ग्राम खूनजिर पहुंचे, जहां उन्होंने 1400 तालाबों के गहरीकरण तथा उन्नयन कार्यों का शुभारंभ किया, साथ ही वृक्षारोपण भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार आम चुनाव में छिंदवाड़ा की माटी का लाल विवेक बंटी साहू सांसद बना है, जिससे मन बहुत गदगद है। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण ही यह संभव हुआ है। जल गंगा संवर्धन योजना को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि जल संरक्षण और संवर्धन की दिशा में सबको मिलकर काम करना होगा। आपके साथ यहाँ पर पधारी है लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी मंत्री महोदय माननीय श्री विवेक बंटी साहू यहाँ पर पधार चुके हैं। मंत्री महोदय आप बैठ माननीय श्री विवेक बंटी साहू जी, माननीय श्री विजय पांडे जी, माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, बंटी साहू जी, नानाभार महोड़ जी, इस अवसर पर जिलाध्यक्ष हमारे शेषराव यादव जी, पूरा मंच सबके लिए जोरदार तालियां बजा करके विकास खंड मोहखेड़ की ग्राम पंचायत खुनारझिर कला में जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत आज एक तालाब का यहाँ भूमि विशाल आयोजन हुआ, जिसके माध्यम से हमने आह्वान किया कि तालाब के अंदर खुद कर ले जाने वाली मिट्टी गाद जो एक तरह से खाद की भी रहती है और पानी को संरक्षित करने में जगह देती है, सब अपने अपनी जगह ले जा सकते हैं। हमने सरकारी स्तर पर निर्णय किया है, कोई रोकने वाला नहीं, कोई रॉयल्टी देने की उसकी आवश्यकता नहीं है। ये जल स्रोत को बचाने का बड़ा अभियान है, इसलिए सरकार के इस अभियान में सभी लोग मिलजुल करके काम करें। और छिंदवाड़ा वालों ने तो क्या आनंद बरसाया माननीय मोदी जी के लिए। आप सबका तो आभार करने की इच्छा है, आप सबको प्रणाम करने की इच्छा है। हमारे लिए आजादी के बाद ये चुनौती थी सदैव कि छिंदवाड़ा का अपना स्थानीय बासिंदा, स्थानीय रहवासी वो सांसद क्यों नहीं बनेगा। चुनाव होते थे तो सांसद जरूर बनते थे, लेकिन सांसद बनने में ये कंजूसी हो जाती थी कि स्थानीय आदमी छूट जाता है, बाहर से आकर के अपने में से कहीं से भी आकर सांसद बनते थे। लेकिन अब ये दरवाजा खुला है आपने अपने खुद के लिए, इसलिए छिंदवाड़ा की आपकी जनता को बधाई। आपके माध्यम से मोदी जी का जो प्रेम और गंगा दशमी हमने 5 जून से लगा करके 16 जून गंगा दशमी तक ये छिपरा जल गंगा अलग अलग प्रकार से हमने जल गंगा अभियान का एक शुभारंभ किया है। और ये हम सब जानते हैं, रहीमन से पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस शून। पानी की क्या महत्ता है बताने की जरूरत नहीं। हमारे लिए जिस प्रकार से ऑक्सीजन के बिना हमारा जीवन आगे नहीं बढ़ सकता है, उसी प्रकार से जल नहीं मिले एक निश्चित समय के बाद तो शरीर छूट जाता है। अब कोई कांग्रेस नहीं, कोई बीजेपी नहीं, कोई ये पार्टी नहीं, कोई वो पार्टी नहीं, सब मिलकर के विकास के लिए एकजुट होकर के एक साथ आगे बढ़े। सबका स्वागत। सरकार में पक्ष भी होता है, विपक्ष भी होता है, प्रतिपक्ष भी होता है, तो पक्ष विपक्ष प्रतिपक्ष सबसे मिलकर के अब विकास के लिए चूंकि 5-5 साल का मौका मिलता है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ जिस प्रकार से हमारी सरकार बनी थी 6 माह पहले और अब मोदी जी को मैंडेट मिला है,
मैं आपके माध्यम से मोदी जी को भी धन्यवाद देता हूं और आपका भी आभार मानता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये तालाब अपनी जो निश्चित इसकी रचना बनाई होगी उसकी पूर्णता करेगा। समय की कमी इसलिए यहीं आकर अपनी समाप्त करता हूं। अपनी ओर से आप सबका वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। ये घाट बनाना कौन है? जिला पंचायत वाले है ना। घाट प्रस्तावित करना, अच्छे से घाट बनाना और खूब पानी भरना, बहुत आनंद आएगा। डूब डूब कर नहाने का मजा लेंगे, है ना। भारत माता की। शहर के 4 कियोस्क सेंटरों से 80,000 रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ितों ने एक युवक के खिलाफ नामजद शिकायत दर्ज कराई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार लालबाग पीजी कॉलेज रोड पर कियोस्क सेंटर संचालक चंदन जाटव ने शिकायत दर्ज कराई है कि 9 जून की दोपहर उनके सेंटर पर एक युवक आया था जिसने नगद पैसे देने का झांसा देकर QR कोड पर 20,000 रुपए ट्रांसफर कराए थे। पैसे देने की बजाय आरोपी फर्जी चाबी देकर भाग निकला था। पतासाजी करने पर 3 अन्य कियोस्क सेंटर संचालक आनंद कुशवाहा, मयंक राठी, हरिओम साहू से भी 60,000 रुपए की ठगी की घटना सामने आई है। पीड़ितों ने तारा कॉलोनी निवासी नितिन सोनी नामक युवक के खिलाफ 80,000 रुपए की ठगी का अपराध दर्ज कराया है। पुलिस ने मामला संज्ञान में लेते हुए युवक की तलाश शुरू कर दी है। सर, मेरी दुकान प्राइवेट बस स्टैंड में GGY कॉम्प्लेक्स में है, दादाजी MP ऑनलाइन। कल शाम की बात है, 7 बजे एक लड़का आया, बोलता कि भैया पैसे ट्रांसफ़र कर दो 20,000 रुपये। तो हमने बोले कि 200 रुपये लगेगा उसमें, है ना। तो वो मान गया। अब वो बोलता कि भैया पहले पैसे ट्रांसफ़र कर दो, मेरे पापा पैसे लेके आ रहे हैं। उसको मना कर दिया हमने कि नहीं ऐसा नहीं होता, पहले कैश लगेगा। तो वो बोलते कि मेरे पापा कहीं खड़े हैं, वो फंसे हैं, उनको अकाउंट में पैसे लग रहे हैं ना, उनको अकाउंट में पैसे लग रहे हैं, तो वो आप जैसे ही ट्रांसफ़र करोगे और वो आपकी दुकान आ जाएंगे और कैश दे देंगे। तो हमने नहीं करे, मना कर दी। लेकिन वो बैठा तो भैया कर दो बोलते अर्जेंट है। फिर हमने कर दी उसको। अब बैठे रहे, हम लोग बैठ रहे 15 मिनट 20 मिनट बैठे रहे, आएंगे पापा, उसके पापा आएंगे, आए ही नहीं। फिर उसके पापा उसके साथ में पूरा घूमा बस स्टैंड कि कहाँ है तेरे पापा, चल वहीं चलेंगे। लेकिन उसके पापा कहीं नहीं मिले। फिर मैंने उसको वापस दुकान ला लिया कि भाई तू चल दुकान में बैठना, जब भी तेरे पापा आएंगे पैसे देंगे तू चले जाना। तो दुकान आ गया, वो बैठा रहा और बोलता कि मेरी वो स्प्लेंडर खड़ी है, वो उसकी गाड़ी की चाबी आप ले लो। और मैंने कहा ठीक है, ये गाड़ी लेके मैं घर चले जा रहा हूँ, जब भी तेरे पापा पैसे लेके आएंगे तू घर आ जाना, गाड़ी ले जा लेना। तो बोलते ठीक भैया, मेरी गाड़ी वो खड़ी है। अब मैं गाड़ी पास गया तो गाड़ी लॉक थी और चाबी भी नहीं थी। मैंने उसको बोला गाड़ी की चाबी कहाँ है, और ऐसे पलट के देखा, उतनी देर में वो दुकान से निकल के भाग गया और केस अपन को जो देने वाला था वो भी नहीं दिया। और इसमें और किसी के साथ किया? हाँ, ये भैया की भी दुकान है धर्म टेकड़ी में, इनके साथ भी उन्होंने किया है। आपकी दुकान कहाँ है? इनकी लालबाग में है, इनके साथ भी वैसे ही हुआ। और सब जाके बस यही बोल रहा है कि मेरे पापा पास केस रखे हैं, मेरे अकाउंट में पैसे नहीं है और हमारा सर्वर डाउन चल रहा है, तो हमारे अकाउंट से पैसे ट्रांसफर नहीं हो रहा है, आप कर दो, हम आपको कैश दे दे रहे हैं। बस सब। उसका नाम है नितिन सोनी। कहाँ रहता है? ये तारा कॉलोनी में रहता है। और आपकी दुकान कहाँ है? GGY कॉम्प्लेक्स में। क्या नाम है आपका? दादाजी MP ऑनलाइन। क्या नाम है आपका? दादाजी MP ऑनलाइन। आनंद कुशवाहा। सर, मेरे पास कल आया ये नितिन सोनी। एक दिन पहले भी आया था, लेकिन एक दिन पहले ट्रांसफ़र नहीं हो पाया। फिर दूसरे दिन आया, वो अपने टिप टाप से जो भी जैसा भी है मेरे पास आया, बोलने लगा भैया, बोले पहले रिज्यूम बना दो। बोले मैंने रिज्यूम बनाया। भैया बोले ट्रांसफ़र कर दो यार, पापा फंसे हैं कहीं और। तो बोले पैसे 20,000 रुपये डाल दो, बोले पापा लेके आ रहे हैं, मैं देता हूँ आपको। बोले तो ऐसे धोखे सुनने वैसे पैसे करवा लिया। और बोले जीजू बोले NFT कर रहे, बोले तो कुछ टाइम लगेगा, जब तक मैं यहीं बैठ रहा हूँ। तो वो मेरे पास बैठा भी, आधा से पौन घंटा मेरे पास बैठा। उसके बाद में बोला भैया ये गाड़ी की चाबी रखी है, बोले मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ वॉशरूम करके। और सामने कृष्णा हॉस्पिटल तरफ गया और वहाँ से जो गोल हुआ तो वो आए नहीं हुआ वापस। कितना पैसा था? मेरा 20,000 था सर। कहाँ पे दुकान है? लालबाग चौक, ओम फोटो स्टूडियो। क्या नाम है आपका? ओम हरिओम साहू। नितिन सोनी नामक एक लड़का आया था कैश ट्रांसफ़र के लिए। कैश ट्रांसफ़र करवाया, बैठा, बहुत देर वेट किए कि पापा आ रहे हैं। 20,000 रुपये ट्रांसफ़र किए थे। फिर क्या हुआ? वेट किए, पापा आ रहे। सडनली वो निकल गया। और कहाँ पे आपकी दुकान? मेरी दुकान सत्यम शिवम कॉलोनी। उसने क्या कहा था? पापा का वेट कर रहे हैं, बोले बहुत इमरजेंसी है, वो कहीं फंसे हुए हैं, तो वहाँ पे अमाउंट ट्रांसफ़र करके वो आ जा रहे हैं। नहीं आता। मयंक राठी। मेरे साथ सर एक नितिन सोनी नाम के आया था, बंदा था। वो मेरी शॉप में आया और बोलने लगा कि मुझे 20,000 ट्रांसफ़र कराना है। वो फर्स्ट बार आया, उन्हें QR कोड दिया तो पेमेंट नहीं हुई। वो फिर 1 या 2 घंटे बाद फिर से आया, तो उसके बाद मैंने फिर से डाल के देखा तो उसमें कि 20,000 ट्रांसफ़र हो चुके हैं। और जब मैंने उसको बोला कि भाई कैश दो, तो वो बोलने लगा कि पापा मेरे शनिचरा बाज़ार या फिर बुधवारी में है। तो पापा से बात करने लगा, आधा घंटे मेरी शॉप में उनने बैठा है, घूमा फिर अच्छा बात कर रहा है। फिर उसके बाद वो जो गया आया नहीं। फिर उनने मेरे पास कितना 2,000 एक बार ट्रांसफ़र किया था
और एक बार 2500, तो मेरे उसमें बचते 15,500, तो उनने दिया नहीं। और अभी तक उसके मतलब ना कॉल लग रहा है ना कुछ भी नहीं। इसकी शिकायत कहीं की है आपने? हाँ, इसकी शिकायत यहीं थाने में की है अपन, सिटी कोतवाली थाना में। लगभग कितने लोग होंगे जिसके साथ फ्रॉड हुआ है? अभी तो कम से कम बोलना चाहे तो वो 10 से 12 लोग तो होंगे उसमें, क्योंकि वो एक दिन में 4 से 5 लोगों के साथ कर रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंदन यादव है। कहाँ पे दुकान है? मेरी लालबाग चौक। जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत जनपद पंचायत तामिया की ग्राम पंचायत मुत्तौर में आज पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल व सांसद विवेक बंटी साहू के द्वारा पेंच नदी के उद्गम स्थल पर वृक्षारोपण किया गया। इस अवसर पर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ जनप्रतिनिधिगण व ग्रामीण जन भी मौजूद रहे। इसी क्रम में प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास और श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल व सांसद विवेक बंटी साहू द्वारा जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत जनपद पंचायत जुन्नारदेव की ग्राम पंचायत हृदयगढ़ के ग्राम हरियागढ़ में तवा नदी के उद्गम स्थल पर पूजन अर्चन व पौधारोपण किया गया। इस अवसर पर प्रदेश कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल ने जल गंगा संवर्धन अभियान पर स्थानीय जन समुदाय से चर्चा भी की। इस दौरान जनपद पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सविता बोसम, उपाध्यक्ष गोवर्धन यदुवंशी, नगर पालिका अध्यक्ष रमेश सालोडे, उपाध्यक्ष श्रीमती सोनिया कुमरे, सरपंच व अन्य जनप्रतिनिधियों व प्रशासनिक अमले और ग्रामवासियों द्वारा भी पौधारोपण किया गया। तो क्या दोनों शायद उन्हीं के जनपद, एक ही जनपद है ना, ये अलग जनपद। यहाँ के सीओ कौन है? हजरत भैया जी का 101वां सालाना उर्स हर साल की तरह इस साल भी पूरी शान शौकत के साथ 10 जून से 13 जून तक मनाया गया। इस अवसर पर हिंदुस्तान के मशहूर कव्वालों ने उर्स शरीफ में शानदार कव्वालियां पेश की। लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का प्रथम नगर आगमन होने जा रहा था, जिसके चलते शहर दुल्हन सा सजा नजर आया। हर ओर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव व सांसद विवेक बंटी साहू की ऐतिहासिक जीत पर स्वागत अभिनंदन के बैनर, पोस्टर्स व होर्डिंग्स लगे हुए हैं। चार फाटक स्थित दादाजी धुनी वाले मंदिर में आज रजक समाज की महिलाओं के द्वारा सुहागले पूजन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई और पूजन अर्चन किया।
तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें, और आइए अब इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नज़र में और देखते हैं सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का हुआ छिंदवाड़ा आगमन। नागपुर रोड पर ग्लोबल नेटवर्क संचालक अशोक चौकसे ने समर्थकों के साथ किया भव्य स्वागत। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ग्राम पुलपुड्डो पहुंचकर शहीद कबीरदास उइके के परिवारजनों से की भेंट। शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित कर व्यक्त की संवेदनाएं। छिंदवाड़ा में भाजपा को मिली ऐतिहासिक जीत पर मुख्यमंत्री ने जन आभार यात्रा के द्वारा जिले की जनता का माना आभार। दशहरा मैदान में जनसभा को किया संबोधित। और शहर के 4 कियोस्क सेंटरों में 80,000 रुपए की ठगी का मामला आया सामने। पीड़ितों ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। पुलिस कर रही आरोपी की तलाश। सिटी हलचल के हमारे इस अंक में फिलहाल इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। हमें हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।